बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती चली जा रही है सियासी। एक तरफ इलेक्शन के जो नताइज आए, जिस तरह से नताइज में हेरा फेरी की गई, बदले गए नताइज। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज कुछ और थे, तरीके साहब के लोग जीत रहे थे 40-40 हज़ार वोटों से, 30-30, 20-20 हज़ार वोटों से। अब वो हरा दिए गए 30-30, 40-40 हज़ार वोटों से। तो अब तक की नंबर गेम पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर तरीके साहब ने 2-3 बड़े अहम फैसले किए। नंबर गेम क्विकली मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट जो है वो 93 में पहुंच चुके हैं। इस वक्त असेंबली में जो लार्जेस्ट पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है 93 के साथ, 93 के साथ। नून लीग 73 पे खड़ी है, 20 सीटें का भी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पीपल्स पार्टी 54 पे खड़ी है और JUI फे जो है वो 3 पे खड़ी है, जबकि अदर्स यानी कि दीगर जो इंडिपेंडेंट या बाकी जमातों के लोग हैं वो 33 हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा जो PTI ने फैसले किए। एक तो तहरीक इंसाफ 60 हल्कों के नताइज को चैलेंज करने जा रही है और 30 हल्कों के उनके पास फॉर्म 45 पहुंच चुके हैं। दूसरा, तरीके साहब ने कल यानी आज जो है, आज इतवार के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है इमरान खान के कहने पे। और कहाँ कहाँ एहतजाज होंगे, किस तरह होंगे, मैं आपको बताऊंगा। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बड़ा एक अखबार है दुनिया का, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमरान खान को फातेह करार दे दिया इस इलेक्शन के अंदर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और पंजाब में भी जनाब नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा है इंडिपेंडेंट्स के हाथों। इंडिपेंडेंट्स की सीटें टोटल जो हैं 139 आई है नून लीग की, 138 दूसरे नंबर पर नून लीग आई, पहले पे आज़ाद आए। अच्छा, फिर कुछ तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं, वो तहरीक इंसाफ की जीत की गवाही दे रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं। फिर लाहौर में नून लीग की एक जीते हुए कैंडिडेट ने लोगों पे फायरिंग की, क्या वजह थी मैं आपको बताऊंगा। और नून लीग ने अपना साफियों को एक लेक्चर देना शुरू कर दिया, मैं उस पर भी ज़रा बात करूँगा। फिर 2-3 ममालिक, अमरीकी महकमा खारजा और 2-3 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले इन इंतखाबात को वो धांधली ज़्यादा करार दे चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अच्छा, मैं ज़रा आपको पहले नताइज जो मैंने आपको बता दिए कौमी असम्बली के। पंजाब की टोटल सीटों 297 से 295 के नताइज पूरे जारी हो गए हैं। और यहाँ भी नून लीग दूसरे नंबर पर आई है, पहले पे जो है इंडिपेंडेंट्स आए, जिनमें मेजॉरिटी में तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स हैं। यानी कि टैली जो है वो 139 है PTI के, यानी कि 139 इंडिपेंडेंट्स है, दूसरे पे नून लीग है। नून लीग कहकर हम सबसे आगे चले गए, सबसे आगे नहीं है आप। हाँ, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपके वोट 130 सीट आपकी, 138 सीटें आपकी ज़्यादा हैं। PTI दूसरे नंबर पर सीटों के अतबार से, लेकिन इंडिपेंडेंट्स वो जो नून लीग के खिलाफ लड़े हैं वो आपसे फिर भी ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब जनाब सिनेरियो में आपको बात बताता हूँ कि बनेगा क्या सियासी तौर पर, कि हुकूमत साजी के वाले से क्या होगा। लेकिन क्विकली ज़रा कुछ खबरें ज़रा उन्हें रैप अप कर लेता हूँ पहले मैं जल्दी, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। तो इमरान खान ने कॉल दी है कि तहरीक इंसाफ के लोग आज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, और उसमें कहाँ कहाँ एहतजाज होगा मैं आपको क्विकली ज़रा बता देता हूँ, डिटेल में आपसे शेयर कर देता हूँ। कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट का कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज करना है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और ये एहतजाज जो है ये पंजाब में होगा। चूँकि बाकी जो तहरीक इंसाफ जो है वो जीती है, कामयाब हुई है, तो इसलिए बाकी जगहों पर एहतजाज नहीं होगा। तो ये एहतजाज जो है ये सिर्फ पंजाब सेंटर का एहतजाज होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जाएगा आज पूरे पंजाब के अंदर। और इसमें मुख्तलिफ जगह जो है, रावलपिंडी में जिस तरह RO ऑफिस के बाहर एहतजाज का कहा गया है, लाहौर में एहतजाज का कहा गया है, और बाकी कई जगह हैं जहाँ पे इन्हीं के शहरों में पुरअमन एहतजाज की जो है वो कॉल दी गई है इमरान खान की जानिब से कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है। ये अपना लाहौर में लिबर्टी चौक पे पुरअमन एहतजाज का कहा गया, फैसलाबाद में घंटा घर चौक पर करना है एहतजाज। फिर पिंडी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, गुजरांवाला में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर होना है NA 177 के। फिर PHA ऑफिस, गुलशन इकबाल, और उसके अलावा शेल्टन होटल, और इसके अलावा फिर लेबर ऑफिस रोड, यानी कि मुतअद्दिद जगह जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने आज पूरे पंजाब में एहतजाज करने एक कॉल, बड़ा डिटेल प्लान दे दिया गया। लेकिन ये वाज़ेह किया गया बार बार साथ के पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई हंगामा खेजी जो है वो इंतशार जो है उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी साउथ पंजाब तक ये एहतजाज की कॉल आ गई है। इसके अलावा एक मामला ये है जनाब के तहरीक इंसाफ के जो बहुत सख्त तरीन मुखालिफिन थे, मैं ज़रा उस तरफ पहले आ जाता हूँ, फिर मैं आपको हुकूमत साजी की तरफ लेके आता हूँ कि होने के दर तहरीक इंसाफ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड खेलने जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इमरान खान को फातेह करार दे दिया। मैं भी न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा था, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो हेडलाइन निकाली है, कैदी 104 को उन्होंने फातेह करार दे दी। उनका शॉकिंग अपोजिशन विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू कियोस। शॉकिंग अपोजिशन विक्ट्री, अपोजिशन की विक्ट्री वो करार दे रहे हैं। अपोजिशन से मुराद यह है कि अपोजिशन तो है कि थी तहरीक इंसाफ थी। द पार्टी ऑफ इमरान खान, द जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, टुक द मोस्ट सीट्स, ह्यूमिलिएटिंग द कंट्रीज मिलिट्री रूलर्स एंड क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल क्राइसिस। तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी पैदा हुआ है। वो क्राइसिस कैसे हल होगा मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ कि क्या है।
अच्छा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो पीटीआई को फातह करार दिया है। अच्छा, अमरीकी महकमा ख़ारजा ने जो है कहा है कि फ़्रॉड और जो मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर हुई है उसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, यानी जो रिज़ल्ट तब्दील किए गए। फिर ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने भी पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो कहते हैं कि सियासी जमात कुछ सियासी जमातों को बाहर रखा गया। तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शफाफियत नहीं थी इंतखाबात के अंदर। फिर बरतानिया ने भी इंतखाबात के अंदर जो है शफाफियत ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और पूरी दुनिया से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। अमेरिका के कई जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने भी जो है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में होने वाली धांधली और काउंटिंग में नताइज के बदले जाने और मुदाखलत के हवाले से उन्होंने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मुतालबा आ रहा है पूरी दुनिया से। फिर कुछ तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं, मैं उनकी ज़रा बात करूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ज़रा। इफ़त उमर जो एक्ट्रेस हैं, तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालिफ, उन्होंने भी नून लीग को मशवरा दिया भाई शिकस्त तस्लीम कर लें और अपोजिशन में बैठ जाएँ। फिर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो तहरीक इंसाफ की सख्त नाकद और सख्त मुखालिफ पार्टी है, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने मानसेरा में नवाज शरीफ से इलेक्शन जीतने वाले गुस्ताफ़ खान के साथ बैठ कर, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ये भी वहाँ पे कैंडिडेट थे JUI के, गुस्ताफ़ खान के साथ बैठ कर किफ़ायतुल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार गई है। इस हल्के से NA-15 मानसेरा से तहरीक इंसाफ इलेक्शन यहाँ से जीत गई है। इस इलेक्शन की जीत को मानना चाहिए, नून लीग मान ले कि वो यहाँ से शिकस्त खुर्दा हो चुकी है, इलेक्शन हार चुकी है। ये JUI कह रही है, नून लीग की इत्तेहादी भी है। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज नून लीग के अपने रहनुमा हैं, MNA हैं, MNA थे, अब इलेक्शन हार गए हैं सरगोदा से। इन्होंने भी यही कहा है कि भाई फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज को देखते हुए मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और मैं बाकियों से भी कहूँगा कि वो भी अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। जो हारे हैं वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। या वो ज़्यादा तो नून लीग के लोग हारे थे, वो शिकस्त मान नहीं रहे, वो कह रहे हम जीत गए। फिर राना मुबशर इकबाल का है वो ये तो मामला हो रहा है। मैं महमूद अचकज़ई की बात करता हूँ। महमूद अचकज़ई सख्त किस्म के कट्टर किस्म के नून लीग के साथ खड़े थे धरने के वक्त में। उस वक्त इमरान खान ने बड़ा इनका मजाक भी उड़ाया था। तो महमूद अचकज़ई ने भी कहा भाई मेरी नवाज शरीफ से दोस्ती थी है मगर अब मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा। ये सब कुछ जो है ये ढोंग हुआ है। पश्तूनों ने वोट दिया इमरान खान को और इस मैंडेट को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। इसके अलावा आज वैसे ये हुआ लाहौर में राना मुबशर जो है उन्होंने जब उनकी गाड़ी के सामने वो हल्के में जब गए तो PTI के कारकुनान ने घेर लिया और आवाम ने कहा जी चोर चोर के नारे लगना शुरू हो गए। वहाँ पे लोग गुस्से में इस वक्त कि उनका मैंडेट चुराया गया है। तो उन्होंने गाड़ी से उतरते ही गालियाँ दी और शदीद फायरिंग शुरू कर दी। आई डोंट नो कि इस फायरिंग में कोई ज़ख्मी हुआ नहीं हुआ। इब्तदाई इत्तला जो मेरे पास नहीं आ सकी, ये गुज़श्ता रात का वाक़या, अभी तक फिर डिटेल्स वहाँ से सामने नहीं आई हैं। फिर ये हुआ है जनाब कि अब तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है वो क्या है। तहरीक इंसाफ का मैंने आपको कल बताया कि पहला तो उनका लायामल ये है कि 60 सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि 60 सीटों के ऊपर जहाँ नताइज तब्दील किए गए हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करेगी, चैलेंज करेगी नताइज को। अदालतों के अंदर जो है पटिशनें होंगी, कुछ चैलेंज कर भी दिए, कुछ मज़ीद चैलेंज होंगे। और 30 के करीब ऐसे हल्के हैं जिनके फॉर्म 45 मुकम्मल फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिए हैं, पार्टी ने इकट्ठे कर लिए हैं और वो भी जाके अदालत के अंदर जमा करवाए जाएंगे। और बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि भाई फॉर्म 45 पे नताइज कुछ और हैं और फॉर्म 47 जो जारी किया गया RO की जानिब से, जो कि फॉर्म 45 का मजमूआ होता है। बेसिकली फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशंस के नताइज होते हैं, उन सबको कंपाइल करके उन ही फॉर्म 45 से ही गिने गए वोटों की बुनियाद पे जो है फॉर्म 47 बनता है। लेकिन जहाँ फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ के लोग 40-40, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन फॉर्म 47 पर जब गिनती करके वोट कंपाइल किए गए वहाँ अपनी मर्जी से RO साहब ने अपनी मर्जी के नतीजे जारी कर दिए। नवाज शरीफ कहने 130 का नतीजा आप सबके सामने है कि वहाँ क्या हुआ था, 14 बंदों को 0-0 वोट दे दिए और टोटल पोल होने वाले वोटों से 1000 वोट ज़्यादा बता दिए गए। तो ये फ्रॉड जो है वो बड़ा वाज़ेह है, वेरी एविडेंट, दिस इज़ वेरी एविडेंट कि जो हुआ है जनाब। इसके अलावा जनाब जो अपडेट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब मामला ये हो रहा है कि PTI एक तो 60 सीटों को चैलेंज करने जा रही है, 30 के उनके पास फॉर्म 45 आ चुके हैं, बाकी भी सबके इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैंने इस्लामाबाद की NA-46 का आपको बताया था, दोपहर में मैंने ट्वीट किया था कि NA-46 इस्लामाबाद का जो हल्का है जहाँ से मुकाबला था आमिर मुगल का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कंजुम वकील के ख़िलाफ़। यहाँ से आमिर मुगल जो है वो तकरीबन 81,000 वोट लेकर कामयाब हो गए थे। आमिर मुगल के मुकाबले में जो PML के कैंडिडेट थे उनके 39,000 वोट थे। ये फॉर्म 45 के मुताबिक मैं आपको नताइज का बता रहा हूँ। जो मेरे पास फॉर्म 45 मैंने NA-46 के सारे हासिल कर लिए हैं, मैंने खुद उनको देखा है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल 42,000 वोटों की बर्तरी से जीत चुके हैं। लेकिन जो फॉर्म 47 जारी किया RO साहब ने अपनी मर्जी, RO साहब जो है बाय द वे उनकी जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनकी बड़ी दोस्ती भी आज वकील साहब के साथ, पत्नी दोस्ती निभाई गई है, क्या हुआ है। लेकिन जहाँ बड़ा क्लियर है, अदालत कोई भी इसकी तहकीकात करे, मैं तो कहता हूँ जो RO है उसको भी
उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई आपने कैसे जारी कर दिया फॉर्म 45 जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है इलेक्शन कमीशन का, प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखतों से जारी हुआ है, उनके अंगूठे लगे हुए हैं उसके ऊपर जो है वो हार रहा है बंदा नून लीग का 42,000 वोटों से आपने जिता दिया है। अच्छा फिर जनाब अब एक तो ये चैलेंज करेगी तहरीक इंसाफ, दूसरा ये जनाब के उन्होंने इनके नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जो स्टेप्स हैं और जो प्लान A B C है। पहला प्लान तो ये कि जनाब अपनी सीटें पहले पूरी करेंगे, 60 जो सीटें वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा हमारी जो छीनी गई हैं हमसे, वो 60 सीटें आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, वो वापस लेनी है, तो 60 वो लेते हैं। और यहाँ पे अभी आई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई 93 बन गई है, 93 + 60 ये जनाब मामला चला जाता है 153 पे तहरीक इंसाफ चली जाती है 153 सीटों पे, और नून लीग उसके आधे पे भी नहीं पहुंची अभी तक। अच्छा ये जनाब होता है मामला। तो इसमें साथ साथ ये भी तरीके से आप प्लान करिए कि हमने मखसूस नशिस्तों के लिए भी कोशिश करनी है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना सलमान रजा की पिटीशन पे के तरीके से आप जो है वो पार्टी बना के मखसूस नशिस्तें ले सकती है। यहाँ मैं वैसे एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ कि कंटेस्टिंग पार्टीज़ को मिलती है मखसूस नशिस्तें, जो पार्टी बतौर पार्टी इलेक्शन जिसने कॉन्टेस्ट नहीं किया, दो वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं। मैं इस पर क्लियर हूँ, मैंने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है। तो यहाँ तरीके से आपको करना ये पड़ेगा, उन्हें किसी एक जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा जिसकी पंजाब में भी कोई सीटें हों और उसकी सेंटर में भी सीटें हो, चूँकि असल मसला पंजाब और सेंटर का KP में तरीके से आपका मसला नहीं है, वहाँ उनकी ऑलरेडी जनरल सीटें जो हैं वो 90% से ज़्यादा चली गई हैं, तो उन्हें वहाँ पे इतना मसला नहीं है। मसला सारा है पंजाब और KP की सीटें तरीके साहब से लीजिए। पंजाब में चूँकि तरीके साहब की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, तो वो तगड़ी इक्वेशन बन जाती है पंजाब के अंदर भी। आदो वहाँ पे गवर्नमेंट शायद नून लीग की बन जाएगी, लेकिन सेंटर में तरीके साहब की गवर्नमेंट बन सकती है, यहाँ वो गेम डाल सकते हैं। जमात इस्लामी की एक सीट है सेंटर में, अगर वो जमात इस्लामी से इत्तेहाद करते हैं तो जमात इस्लामी की एक सीट है सेंटर में। पंजाब में और जो है सेंटर में वो फिर ये भी कर सकते हैं MWM के साथ भी इत्तेहाद, लेकिन MWM की पंजाब में सीट नहीं है, लेकिन हर सूबे में वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी के साथ वो इत्तेहाद कर भी सकते हैं। इस वाले से टेक्निकल मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस वक्त तहरीक साहब का इत्तेहाद बनता है वो मुस्लिम लीग ज़िया के साथ बनता है। एजाजुल हक साहब की पार्टी, उनके पास पंजाब में एक MPA भी है, सेंटर में उनके पास एक MNA की सीट है। सेंटर में भी करें इत्तेहाद, पंजाब में भी करें इत्तेहाद, पंजाब में आ जाएंगी सीटें तरीके साहब को मिल जाएगी मखसूस नशिस्तें, ठीक ठाक नशिस्तें, तकरीबन कोई पंजाब में कोई 30 के करीब नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक साहब को मजीद मिल जाएंगी, तो वहाँ तहरीक साहब जो है वो 150 क्रॉस कर सकती है वहाँ पे भी बड़े आराम के साथ। 180 समथिंग पे जाके गवर्नमेंट बनती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक गेम में तहरीक साहब पंजाब में दाखिल हो सकती है। सेंटर में जो है तहरीक साहब ये कर सकती है कि यहाँ भी उनकी मुस्लिम लीग ज़िया के साथ अगर वो इत्तेहाद करते हैं तो यहाँ भी हो सकता है कि कल को मखसूस नशिस्तें लेके तहरीक साहब यहाँ उनका नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। मखसूस नशिस्तें मिल गई तहरीक साहब को, किसी और के साथ जाना ही नहीं पड़ेगा। और ये जो इनको 60 सीटें मिल जाती हैं, अगर 60 सीटें नहीं भी मिलती तहरीक साहब को, 93 के साथ ही तहरीक साहब को तकरीबन कोई 20 सीटें और मिलकर 25 सीटें और मिल के तहरीक साहब जो है 25-30 सीटें, बल्कि 30 सीटें उनको मिल जाएगी इस इक्वेशन के मुताबिक। 30-35 सीटें लेके तहरीक साहब जो है वो खुद ही जो है वो 130 तक पहुंच जाएगी। गवर्नमेंट जो है वो 167 पे जाके बननी है, तो ये हो सकता है यहाँ पे जनाब के 170 आप कर लें, 170 पे चले हम कहते हैं गवर्नमेंट बननी है जाके, तो फिर तरीके से अपने साथ किसी इत्तेहादी को मिला सकती है। फिर पीपल्स पार्टी ये कह सकती है भाई हमने तो जाना है नून लीग के साथ ही जाते हैं, PTI के साथ जाएंगे, तो वो मामला एक हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा यानी अगर ये भी नहीं होता सब कुछ, तो फिर तरीके से आपने ये सोच रखा हुआ है, इमरान खान ने भी फैसला करना है, ये तरीके साहब की तंजीम ने सोचा हुआ है, इमरान खान ने फैसला करना। अली जफर साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया था ट्रांसमिशन में कि हम फिर ये सोच रहे हैं कि हम एक पार्टी को जिता दें, उनके वज़ीर आज़म को वोट दे दें अपना, लेकिन हम उनके साथ हुकूमत में बैठे ना, हम अपने अलग से बेंचेस पे बैठ जाएं। तो वो ये प्लान है कि पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी से बात हो सकती है, नून लीग से बात हमारी नहीं होगी। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सेंटर स्टेज पे आ गई है, तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी है, एक तरफ नून लीग खड़ी है। नून लीग ने गवर्नमेंट बनानी है, फिर भी पीपल्स पार्टी के पास जाना है। तरीके साहब को गवर्नमेंट बनानी, फिर भी उन्हें पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ेगा इस सिनेरियो में। तो पीपल्स पार्टी हो गई इंपॉर्टेंट। तो अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अगर मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी में जो दरमियान वाला था, जिस तरह परवेज इलाही का सिनेरियो बन गया था पंजाब के अंदर के 10 सीटों के साथ उन्हें अपना वज़ीर आला बनाना पड़ गया था। दो यहाँ पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है, PTI के बाद नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चूँकि इंपॉर्टेंट वो इतनी होगी सीटें उनकी कि फिर वो जिसके साथ जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। तो मुझे लगता है कि अब वजारत उज़्मा जो है वो शायद पीपल्स पार्टी ले उड़े इस सिनेरियो के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन सकते हो, और आप हैरान ना होइएगा अगर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएँ, तो इस पर भी आप हैरान मत होइएगा, वो भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट आ सकते हैं। क्योंकि नून लीग के साथ अगर मिलकर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से मियां नवाज शरीफ के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी सख्त बातें की थी। और मेरी नून लीग के कुछ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं मानेंगे। भाई उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए हैं नवाज शरीफ के बारे में, बड़ी इस हवाले से नून लीग के अंदर मुज़ाहमत है।
तो मुझे ये लगता है कि फिर नून लीग जो है वो आसिफ अली जरदारी पर इत्तेफाक कर सकती है कि भाई ठीक है, फिर जरदारी को बनाए वज़ीर आज़म, हम उन्हें वोट दे देंगे, हम बिलावल को वोट नहीं देंगे। जिस तरह से आपको याद है पिछली मरतबा सदर के इलेक्शन के पे हुआ था, तब भी एतजाज़ हसन जब सदर के कैंडिडेट आए थे तो नून लीग ने एतराज़ कर दिया था। जब शहबाज शरीफ आए थे वज़ीर आज़म के तो पीपल्स पार्टी ने कहा था हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, इसने हमारे खिलाफ बड़े बयान दिए थे। फिर तो यही हुआ था कि फिर जब सदर का इलेक्शन आया तो उस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून ने कहा था जी हम पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे, किसी और को खड़ा करते हैं, हम एतजाज़ हसन को वोट नहीं देंगे। तो वो एतजाज़ हसन फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए थे। तो यही अब गेम मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे नून लीग नहीं मानेगी तो फिर आसिफ अली जरदारी को बोलेंगे आप नॉमिनेट करें, हम उन्हें वोट दे देंगे, बिलावल को हम नहीं देते। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है वो इमर्ज होगी। बाकी इस्लामाबाद से राजा खुरम जो थे NA-48 से जो जिताए गए हैं वो नून लीग उन्होंने ज्वाइन कर ली है। फिर बैरिस्टर अकील जो थे उन्होंने भी नून लीग ज्वाइन करने का फैसला किया। एक और इंडिपेंडेंट है कोई, उन्होंने भी नून लीग को ज्वाइन करने का फैसला। 3 इंडिपेंडेंट जो नॉन PTI है, ये PTI के उससे इलेक्ट नहीं हुए, ये बगैर PTI के इंडिपेंडेंट हैं, इन्होंने नून लीग को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। तो नून लीग की सीटें इस तरह से 71 से बढ़ के 74 हो जाएंगी। तो ये अपडेट है जनाब सारी। इस पे इंशाल्लाह जो मज़ीद आज जोड़ तोड़ होनी है काफ़ी ज़्यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना और जो जरदारी साहब हैं ये इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, इनकी आम यहाँ पे मुलाकातें होनी है। तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत साजी के हवाले से भी उन्होंने कोई कहीं से मंजूरी रजामंदी लेनी है किसी के, यानी कि नाराज़गी ना हो जाए कल को, तो उन्होंने ज़रा कुछ लोगों को मनाना है। यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, यहाँ उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं, गुज़िश्ता रात भी हुई हैं, आज भी कुछ होंगी। तो उसके बाद फिर CEC का इजलास बुला के पीपल्स पार्टी अपना अगला फैसला करेगी। तो 2-3 दिन जो जोड़ तोड़ के बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी और तहरीक इंसाफ की सीटें एक्चुअली कितनी बनेगी वो चीज़ भी वाज़ेह हो जानी है। तो ये अपडेट्स हैं जनाब, इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ों पे, मज़ीद खबरों पे, डेवलपमेंट्स पे अपडेट रखेंगे। गाहे बगाहे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।